आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीमूत वाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ जितिया व्रत रखते रहें। सबसे कठिन व्रतों में से एक जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए और खासकर अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत को निर्जला और निराहार रहकर रखती हैं। और इस व्रत में जीमूत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। जितिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें सारा राज सिंहासन सौंप दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वे भी राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोते हुए मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते कहा कि डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह ना निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके जैसा ही था। जैसा उनका नाम वैसा उनका भाग्य। दुखिया बहुत ही गरीब थी और अपने नाम के अनुरूप ही बहुत दुखी भी रहती थी। उधर सुखिया अपने नाम के अनुसार अमीर भी थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता। दोनों को दो बच्चे थे। सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जितिया व्रत का समय आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वो अपने लिए रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर चली गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन है? तो बुढ़िया बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा
मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया को उस पर दया आ गई। उसे अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माँ जी, हम लोग बहुत गरीब हैं और आज मैंने तो खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं खाएंगी, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो वही खा लूंगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल ले आई और बुढ़िया को खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, बेटी अब इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाए तो अपने घर चले जाना। अब तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया उठी, फिर कहने लगी, बेटा मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के भीतर ही एक कोने में चले जाओ, आप उधर कोने में शौच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा भड़भड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। शौच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया को यह सब कुछ एक सपना जैसा लगा। उसे लगा शायद सोते समय मैंने कोई सपना देखा होगा। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और उसे अपने बाल धोए तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहा वो पानी सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं जो स्नान कर रही थी ये देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, ये सोचकर कि उसका घर तो शौच से गंदा हो गया होगा जो कि रात में बूढ़ी अम्मा ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर जब अपने घर में गई तो उसने क्या देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। ये सब देखकर दुखिया बहुत हैरान और खुश हो गई और सोचने लगी कि जीतमान बाबा अर्थात जिमूत वाहन की कृपा है, ये सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना भर भर कर आशीर्वाद देकर गए। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और अब उसने अपनी बहन सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि ये कितना सोना होगा। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तौलना है? तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को तौलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। जब सुखिया ने यह सुना तो बच्चे से कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं और सोना तौलोगे, क्यों मुझसे झूठ बोलते हो? तो बच्चा कहने लगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मांगा है तब कुछ ना कुछ तो तौलना ही होगा, इसलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी वह नापेगी थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसी तराजू में सोना लगा हुआ मिल गया। सुखिया ने सोचा उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वो कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही। चलो चलकर देखा जाए कि आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया। ये सोचकर सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तराजू मंगाया? तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। ये सोचकर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। साग को तोड़कर पत्तियां उसने फेंक दी, डंठल अपने पास रख ली और उसने वही खाना बनाया।
खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई। दरवाजा खटखटाया। सुखिया आंखें बंद कर उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बुढ़िया को अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। सुखिया ने खाना परोसकर बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने के लिए चली गई। तो बुढ़िया कहने लगी, बेटी अंधेरा बहुत है, मुझे दिखाई भी ठीक से नहीं देता और मैं घर नहीं जा सकती। तो सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं? तो सुखिया कहने लगी, माँ जी वहीं कोने में चले जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने पूछा, भड़भड़ करूं या छरछर? उस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने माँ से बोला, माँ जी छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया बोली, माँ जी मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तो गंदगी से भरा हुआ है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर भी गुस्सा करने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बहन तुमने क्या कहा था, छरछर या भरभर? तो सुखिया कहने लगी, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहने लगी कि बहन तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे उन्हें डंठल का साग और खुर्दी के चावल परोस कर देने पड़े। तुमने भेष बदलकर अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया, इसलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लालच का फल ही तुम्हें मिला है। बहन दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया को अपनी गलती का भारी पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। ये थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।